सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गर्वित गर्ग लाइव ट्रेडर। तो आज हम लोग प्लान करने वाले हैं कि हम कल मार्केट में क्या कर सकते हैं, हमारी क्या प्लानिंग होगी और हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो जो है हमास और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, ये अभी बढ़ चुका है। इसराइल ने काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। स्टेट ऑफ वॉर अनाउंस हो चुका है। पूरी कंट्री जो है वो वॉर में लग चुकी है, इकोनॉमी को छोड़ के वॉर में लग चुकी है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो डील की थी $6 बिलियन देने की इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, वो डील कंफर्म हो चुकी है। अब उसको बस फंड पहुंचाना है और इक्विपमेंट्स पहुंचाने हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको पहुंचानी है इसराइल में, इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों ही अमेरिका और इंडिया एलाय हैं इसराइल के। ठीक है, इसराइल को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और इसराइल के साथ जो डील होने वाली थी सऊदी अरेबिया की, वो भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ऑयल रेट्स और ज़्यादा हाइक हो सकते हैं। आज सिर्फ 3 से 4% ही ऑयल रेट्स हाइक हुए हैं। अब जो इसराइल, ये हमास था जो हमास अ, हमास को बैक करता था ईरान। अब ईरान ने साफ साफ ये कह दिया है कि भाई हमारा कोई भी हाथ नहीं है इस अटैक के पीछे। ईरान ने पूरे हाथ खड़े कर दिए। अब ईरान का कोई भी हाथ नहीं है ऑफिशियल लेटर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे सारी बात आती है कि हमास ने अटैक क्यों किया। इनकी बहुत पुरानी लड़ाई थी। ये शायद 100 सवा 100 साल पहले से ये लड़ाई चलती आ रही है, कुछ ज़मीन के ऊपर या फिर एलिमेंट्स के ऊपर या फिर मिनरल्स के ऊपर। तो वो लड़ाई थोड़ी एग्रेसिव हो चुकी है, हमास ने अटैक किया और वो अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है। इसमें कम से कम 1000 1,500 लोग मर चुके हैं, 2,500 से 5,000 लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है। अब हमें मार्केट में करना क्या चाहिए। अब यहाँ पे एफ आईज जो हैं, एफ आईज और रिटेलर्स की अगर हम बात करें, पहले हम रिटेलर्स की बात करते हैं। रिटेलर्स आज क्या किया है, रिटेलर्स ने क्या किया, आज मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ। आज मार्केट थोड़ा सा बच गया। मार्केट सुबह सुबह ही बहुत जोर से फॉल करने वाला था, वो आज बच गया। कैसे बच गया, पहले तो ये सोचिए। फ्राइडे को मार्केट ऊपर गए थे, खूब अच्छी खासी तेजी आई थी अमेरिकन मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी, एसजीएक्स में मतलब गिफ्ट निफ्टी में वो तेजी आई थी। उस तेजी की वजह से गैप डाउन जो है वो बैंक निफ्टी में सिर्फ 400 पॉइंट का हुआ, निफ्टी में 100 सवा 100 पॉइंट का हुआ, सिर्फ 150 पॉइंट का हुआ। उसके बाद फर्दर डाउनफॉल आया था। अगर वो तेजी नहीं आती फ्राइडे को, तो क्या लगता है तुम्हें कि मार्केट इतना कम नीचे खुलना था? नहीं, निफ्टी कम से कम 200 250 पॉइंट नीचे खुलता। बैंक निफ्टी कम से कम 600 700 800 पॉइंट गैप डाउन खुलना था। अब उसके बिहाफ पर कमजोरी बाकी है। रिटेलर्स ने आज क्या किया है, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ी सी और कमजोरी लाएगी, देन वो रिकवर किया। जहां पर मार्केट ओपन हुआ था सिर्फ वहीं पर ही लेकर गए। मिड कैप में तेजी आई, मिड कैप में तेजी आने के बाद लास्ट के हाफ आवर में ब्रेकडाउन हुआ। मिड कैप भी तोड़ा गया। बैंक निफ्टी नहीं टूटा, बैंक निफ्टी सुबह वाले मूव के बाद एक बार हल्की सी तेजी के बाद हल्का सा बाउंस आया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेट हो गया। फिर निफ्टी पूरा कंसोलिडेट हो गया। निफ्टी निफ्टी में थोड़ी फर्दर कमजोरी आई, देन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ। देन मार्केट में और कुछ नहीं हुआ सच। अब हमारी ये आती है कि हमारी मार्केट में अब कमजोरी आएगी या फिर तेजी आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कमजोरी आएगी, तो कमजोरी किस बिहाफ पर आएगी? कमजोरी उस बिहाफ पर आएगी जब अमेरिका फंडिंग करेगा ना इसराइल को, रियल टाइम में, मतलब असलियत में। अमेरिका इसराइल को फंड करेगा। जैसे ही वो फंड करेगा, अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इंडिया के लिए ये सिचुएशन हो जाएगी, अब हम तेल कहाँ से लें, कौन सी कंट्री से लें? अब कौन सी चॉइस हम बनाएं कंट्री से? क्रूड ऑयल लेने के लिए, ठीक है, कच्चा तेल लेने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से हमारी मार्केट में पैनिक बढ़ेगा। तो क्रूड ऑयल अपने आप भागेगा, क्रूड ऑयल भागेगा, कमोडिटीज भागेंगी, तो हमारी मार्केट ऑब्वियसली नीचे आनी ही है। और आप सभी को पता है पैनिक सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन में मार्केट गिरता ही है। जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में हुआ था, ऑयल रेट हाइक्स हुए थे एंड द मार्केट डंप हुआ था बहुत जोर से। एक ही दिन में 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया था, निफ्टी 1,000 पॉइंट चला गया था। नहीं यकीन होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जाके देख लीजिए। 24 फरवरी 2022, ठीक है, जाके देखिए, रिसर्च कीजिए अपनी, उस हिसाब से थोड़ा ट्रेड करिएगा। बट मैं आपको ना एक समरी दे देता हूँ कि हमें कल क्या करना चाहिए। ठीक है, उस बेहाफ पर हमें ट्रेड करना है। पहले रिटेलर्स का सोच लेते हैं। मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद थोड़ी सी और फर्दर कमजोरी आई। वहां पे क्या हुआ, वहां पे पुट बायर्स ने अकोमोडेट किया मार्केट को। पुट बायर्स और घुसे मार्केट में, मार्केट ने दोनों साइड ट्रैप किया। पुट बायर्स घुसे तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, देन बाउंस आ गया। वो बाउंस आने के बाद जो कॉल बायर्स थे, कॉल बायर्स तो सुबह सुबह निकले ही नहीं थे।
कॉल बायर्स को ये दिखाया गया कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो अब कॉल बायर्स ने और कॉल्स बाय की एवरेज करने के लिए। मार्केट नहीं ऊपर गया, कंसोलिडेट हो गया, पुट बायर्स का कॉल बायर्स का दोनों का प्रीमियम खत्म कर दिया। ठीक है, अब बात आती है निफ्टी की। निफ्टी में रिटेलर्स ने क्या किया है? निफ्टी में भी रिटेलर्स ने यही चीज की है कि ज्यादा ना ही कमजोरी दी, ज्यादा ना ही तेजी दी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज तो ये हमें पता चल चुकी है कि रिटेलर्स दोनों जगह से ट्रैप हो चुके हैं। अब बात आती है एफआई की। एफआईआई ने क्या किया है? एफआईआई कॉल्स में बाइंग करके गए थे फ्राइडे को। ठीक है, वो आज नहीं निकले हैं, वो आज नहीं निकले हैं। पुट बाय की थी, पुट में से भी वो नहीं निकले हैं। ठीक है, उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था, फ्यूचर शॉर्ट में से भी वो नहीं निकले हैं, और फर्दर उन्होंने पोजीशन बनाई है अपनी, उन्होंने फ्यूचर और ज़्यादा शॉर्ट किया है। 100 to 2000 करोड़ उन्होंने शॉर्ट किया है फ्यूचर्स में, फ्यूचर इंडाइसेस में। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी अब कॉल से मतलब नहीं है, कॉल चाहे उनकी लॉस में निकल जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें पुट में पैसा बनने वाला है। इंडेक्स शॉर्ट किया उन्होंने, उसमें पैसा बनने वाला है। कॉल जो उन्होंने बाई की है उसका पैसा उसका रिकवर हो जाएगा पुट बाय करके और इंडेक्स शॉर्ट करके। साफ सीधा ये कहना है एफआईआई का, अपने डाटा के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने बाइंग की है और सेलिंग की है। अब यहाँ पे ये आता है कि हम बच कैसे सकते हैं? बच ऐसे सकते हैं, अगर डाउ फ्यूचर रात में गिरता है, गैप डाउन ओपन होता है हमारा मार्केट, तो हमें एक बार दोबारा बाउंस के लिए हमें वेट करना चाहिए, जो आज अमेरिकन मार्केट्स में हुआ है कि हम थोड़े से बाउंस के लिए वेट कर सकते हैं हमारी मार्केट में सुबह सुबह गैप डाउन ओपन होते ही। ठीक है, बाउंस आने के बाद जैसे ही फ्लैटिश हो जाता है हमारा मार्केट, फ्लैटिश होने के बाद देन हम अपनी शॉर्ट पोजीशन हम इनिशिएट कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, गैप अप ओपन होने के बाद हमें कॉल्स अपनी सेल कर देनी है, जो भी कॉल होल्ड करके गए हमें नई पोजीशन नहीं बनानी है, फर्स्ट हाफ में हमें ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज गैप अप या फिर गैप डाउन होने के बाद जैसे आज हुआ, मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, मार्केट ना ही ऊपर मूव दे सकता है ना ही नीचे मूव दे सकता है, हो सकता है ये एग्रेसिव मूव्स देने लग जाए, लॉसेज हो, स्टॉप लॉस हिट हो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है, मार्केट फ्लैटिश खुलता है तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, या फिर टेक्निकल्स थोड़े देखिएगा कि अगर डाउन साइड टेक्निकल्स हैं, आपके हिसाब से टेक्निकल्स थोड़े डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड करिएगा डाउन ट्रेंड के लिए। ओवरऑल जो मार्केट ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। ठीक है, बिकॉज ये काउंटर अटैक है, और काउंटर अटैक कुड बी मोर ब्रूटल देन द फर्स्ट अटैक। मतलब कि जो उल्टा वार होगा इसराइल की तरफ से हमास को, वो और ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है, वो और भी खतरनाक हो सकता है, उसमें और लोग मारे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, जितने कि हमास ने पहले अटैक किया उसमें जो लोग मरे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा लोग मर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपने थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, और अपनी सिचुएशन संभाल के ट्रेड करिएगा थोड़ा ढंग से, और मार्केट को अकोमोडेट मत करिएगा, मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। यही मेरा कहना है सिर्फ। ठीक है, कल हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, अगर अमेरिका फंडिंग कर देता है इसराइल को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।